पूरी जजमेंट तो 1035 पेजेस की है, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने मार्क किए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें जो एटीएस थी, उन्होंने किस तरीके से एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड माइंड बना लिया कि इन लोगों को इस केस में इन्वॉल्व दिखाना है, और उसी दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके गए कि अगर हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिनके ऊपर ये भार है कि उनको सॉल्व करने हैं बड़े से बड़े टेररिस्ट के केसेस, वो एजेंसीज अगर ऐसी होंगी तो क्या होगा हमारे देश में। इसमें जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि हमारी आर्मी के ऊपर भी शंका हो गई, क्योंकि आर्मी के कर्नल पुरोहित इसमें इन्वॉल्व किए गए और आर्मी के ऊपर से विश्वास हटाया गया कि आर्मी के लोग भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बदनामी की बात है। दूसरा, जो भगवा आतंकवाद के नाम से जो बदनामी फैलाई गई, ये 2 पॉइंट तो है ही है, लेकिन तीसरा जो बड़ा नुकसान हमारे देश का हुआ वो ये कि असली जो अपराधी, जिन्होंने वो असल में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जो टेररिज्म किया था, वो असली टेररिस्ट का कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ही असली टेररिस्ट को छोड़कर अपने देश के आर्मी के लोग, अपने देश के साधु संतों को ही पकड़कर आरोपी बनाकर ट्रायल चला रही थी 17 सालों से, तो उन टेररिस्ट का कितना कॉन्फिडेंस बड़ा होगा जिन्होंने असल में वो क्राइम किया है। वो आज भी फ्री हैं, और किसकी वजह से? ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वजह से। सोचिए उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा कि उस देश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ही हमें छोड़कर अपने ही लोगों को पकड़ रही थी, अपने ही लोगों पर ट्रायल चला रही थी। ये तो थैंक्स है हमारी जुडिशरी को, हमारी जस्टिस लाहौटी को, जिन्होंने ऐसी जजमेंट देकर जस्टिस को अपहेल्ड किया और उन टेररिस्ट को ये जवाब दिया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गलत करेगी भी तो जुडिशरी बैठी है।